पहला बाण किसी सुंदर पुरुष को देखकर, सुंदर रूप को देखकर जो मन में हर्ष होता है तो समझ लो हर्षण नाम का बाण लग गया, पहला बाण। और जब पहला बाण चल गया तो कामदेव तुरंत फिर दूसरा बाण चलाता है, और दूसरे बाण का नाम है रोचन। रोचन का मतलब क्या है? पहले तो सुंदर रूप देखना और फिर उस रूप के प्रति आसक्त हो जाना, तो समझ लो दूसरा बाण चल गया। और महाराज कामदेव ये दूसरा बाण चलाने के बाद में तुरंत फिर तीसरा बाण छोड़ता है, उसका नाम है मोहनम। और मोहन का मतलब है पहले तो रूप को देखा, फिर उसके प्रति आसक्त हो गया, और अब मोहन नाम का बाण चल गया तो अब तो महाराज सुध बुध भूल गया। अब नहीं पता है हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए रूप में आसक्त लोग जब मुग्ध हो जाते हैं तो महाराज उनको पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। ये तीसरा बाण चल गया मोहनम, अब वो सुध बुध भूल गया। और जब ये बाण चल जाए तो कामदेव फिर चौथा बाण चलाता है, उसका नाम है शोषणम। शोषण बाण जब चल जाता है ना तो उस रूप को पाने की इच्छा में व्यक्ति दिन रात सूखने लगता है, तो समझ लेना शोषण नाम का बाण चल गया। महाभारत में कथा आती है, महाराज शांतनु ने सत्यवती को देखा तो रूप को देखकर हर्षित हो गए, रूप के प्रति राग उत्पन्न हो गया, उसमें आसक्त हो गए। और कामदेव का जब चौथा बाण चला शोषण, तो महाराज शांतनु दिन रात सत्यवती के वियोग में सूखने लगे। तभी तो पितामह भीष्म ने पूछा कि मेरे पिताजी को क्या बीमारी लग गई है, आखिर दिन रात ये क्यों सूखते जा रहे हैं? उस रूप को पाने की इच्छा से। और महाराज जब यदि वह रूप, वह जिसके विषय में चिंतन चल रहा है, यदि वो ना मिले तो पांचवा बाण कामदेव का है, उसका नाम है मारण। और पांचवा बाण लग जाए तो व्यक्ति मर भी जाता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा, स्त्री पुरुष के पीछे, पुरुष स्त्री के पीछे, युवक युवती के पीछे, और युवती के पीछे युवक, कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने जान तक गंवा दी। इसका मतलब ये जब पांचवा बाण चल जाए तो इससे महाराज आदमी मर भी जाता है। इसीलिए इस बाण का नाम ही है मारण। हर्षणम रोच